इस 28वें कंसेप्ट में सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इलेक्शन से संबंधित सभी भी सवाल। ठीक है, इलेक्शन में किस तरह का कंसेप्ट होता है, कैसा क्वेश्चन होता है, क्या होता है, वो सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे भाई यहाँ पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आप आइए मेरे भाई, इलेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्शन में यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्शन में अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो देखो चुनाव हुआ, जैसे अभी दिल्ली में आपने देखा मेरे भाई यहाँ पर। अब दिल्ली में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो दिल्ली का सीएम कौन होगा, जरा सोचिए। ठीक है, चलिए आप ही लोग मेरे भाई बताइए दिल्ली का सीएम कौन होगा, सवाल को आगे पढ़ने के पहले। ठीक है, दिल्ली का सीएम कौन हो सकता है, सोचिए यहाँ पे। अब तो अरविंद केजरीवाल तो रहे नहीं मेरे भाई, उनको लगा शायद उनके जीवन की ये सबसे बड़ी गलती रही हो, जहाँ पर उन्होंने मोदी जी को ये कह दिया हो कि इस जन्म में तो मोदी जी यहाँ पर आप जो है दिल्ली में अपना झंडा नहीं लहरा सकते, आप नहीं आ सकते, आप हमें नहीं हटा सकते। लेकिन मोदी जी थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस लेके चले गए और यहाँ पर जो है केजरीवाल जी को बिठा दिया। तो आप बताइए, अब आतिशी, अरे आतिशी तो गई भाई, आम आदमी पार्टी तो गया ही गया यहाँ पे। बीजेपी से कौन होगा, सोचो, परवेश वर्मा हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, ज़रा आप ही एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे भाई यहाँ पर बताओ। ठीक है, तो मेरे भाई इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो कहानी होती है, या तो आप जीतते हैं नहीं तो आप हारते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का अति घमंड इंसान को बहुत बर्बाद करके जाता है, जो केजरीवाल जी को करके चला गया। ठीक है, घमंड कभी भी नहीं आना चाहिए। तो अगर हम मेरे भाई देखें यहाँ पर तो या तो आप जीतेंगे और नहीं तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, हारेंगे। ऐसा नहीं है घमंड सिर्फ केजरीवाल जी के अंदर में है, कई बार घमंड बीजेपी में भी आ जाता है। देखो अयोध्या हार गए थे लेकिन फिर काम किया और उसके बाद दोबारा जीते मिल्कीपुर विधानसभा सीट को। ठीक है, तो होते रहता है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर, हमारा जो विषय है वो गणित है, हम इसके ऊपर में आते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्शन को लेकर के, तो इलेक्शन में सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर जैसे मान लीजिए 100 वोट है, तो 100 वोट है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे मान लीजिए जीतने वाले को 70 मिला तो हारने वाले को 30 मिला। तो इसका जो अंतर आ गया वो कितने का आ गया, 40 का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सर दो बातें होती हैं, या तो चुनाव जीता जाता है या चुनाव हारा जाता है। ठीक है, और जो बीच का अंतर होता है उतने अंतर से या तो ये कह सकते हैं कि सर जीतने वाला 40 वोटों से जीता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हारने वाला 40 वोटों से हारा है। ठीक है ना। चुनाव में अगर हम बहुत गहराइयों में जाएं तो दो कैटेगरी का सवाल बनता है, लेकिन वो हम धीरे धीरे बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया यहाँ पर इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, अ कैंडिडेट हु गेट 78% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इतना वोट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहले हम आपको वक्त देते हैं और देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने लोग इसको बना पाते हैं। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर नोट करके जल्दी से बताइए, मुझे समय आपको दिया गया है 1 मिनट का, जल्दी से बताइए, बताइए भाई जल्दी। ठीक है, तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत अच्छी संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। ठीक है, आइए मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर चुनाव था और चुनाव में यहाँ 78% वोट जो मिला वो जीत गया। तो आपको पता है चुनाव में टोटल सर हमारा 100% का वोट होता है। इसके अंदर में मेरे भाई या तो कोई जीतता है और या तो मेरे भाई यहाँ पर कोई हारता है। जो जीतेगा उसको 78% मिला है। तो आप मुझे बताइए 100% वोट में से 78 को अगर आप निकाल देंगे तो 22% मेरे भाई हारने वाले को मिला। यानी जीतने वाला कितने वोटों से जीता है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर 56% वोटों से मेरे भाई जीता है। 8 से 2 आपका 6 है, 7 से 2 आपका 5 है, यानी 56% वोटों का जो है मेरे भाई यहाँ पर अंतर कहीं ना कहीं है। ठीक है, यानी जीत भी होगी तो 56% से और हार भी होगी तो 56% से। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि जीतने वाला इतने वोटों से मेरे भाई जीता है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, यानी ये जो 448 है मेरे भाई दोस्त यहाँ पर, ये कितने का मान है, 56 का मान है, और हमें कितने का मान निकालना है, 100 का। आप मेरे भाई एक बात बताओ यहाँ पर ये कितना है, तो बोलोगे सर ये इसका 8 गुना है, 8 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, 800। तो सबसे पहले सवाल का बहुत ही सरल जवाब है और वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर ए है। ठीक है, जब तक चुनाव में ये बात घोषित ना कर दिया जाए दोस्त यहाँ पर कि देखिए कितना वोट वैलिड है, कितना वोट इनवैलिड है, कितना सही है, कितना गलत है, या कितने लोग वोट देने गए, तब तक कुल वोटों को ही माना जाता है सब कुछ, और उसके आधार पर मेरे भाई इसको 2 भागों में बांटा जाता है। अगर हम आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया एक चुनाव में 95% टोटल वोटर जो है अपना वोट देते हैं, मतलब यहाँ देखो 5% वोट पहले से कट चुका है। ठीक है, फिर कहा गया इस चुनाव में 2 कैंडिडेट है मेरे भाई ए और बी, विनर ए को मिलता है 75% ऑफ द टोटल वोट, और अपने कंटेस्टेंट बी को मेरे भाई 5500 वोटों से वो क्या करता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हरा देता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द मेरे भाई इलेक्शन। अगर हम शुद्ध हिंदी में पढ़े, फिर से दोबारा से पढ़े मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या होगा, तो हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर ये एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मेरे भाई मतदान किया।
इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी मेरे भाई थे। विजेता ए को कुल मतों का मेरे भाई 95% अपने प्रतियोगिता योग इतना मतों से हरा दिया, ठीक है। तो विजेता जो ए है वो कुल मतों का 75% मत प्राप्त करता है, कुल मतों का मेरे भाई 75% प्राप्त करता है और बी को 5500 से हरा देता है। तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए कि मेरे भाई मतदाताओं की कुल संख्या हमारी यहाँ पर क्या होगी। ये हमसे मेरे भाई मेरे सवाल में पूछा गया। तो क्या हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं? आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, हाँ या ना मेरे भाई, दे सकते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी गुरुजी दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, तो बस बात खत्म। अब देखो, इलेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। पहला जो तरीका होता है मेरे भाई यहाँ पर वो ये होता है, बहुत ही बेसिक तरीका, जिसको हम लोग ट्री मेथड कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है सीरीज मेथड यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर ट्री मेथड की बात करेंगे तो ट्री मेथड में मेरे भाई यहाँ पर क्या जाएगा वो समझो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको कैसे पहचान होगी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इलेक्शन में 2 टाइप होता है और आज आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। इलेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर पहली बात, जो जीतने वाला बंदा होता है, अगर जीतने वाले को, जो भी बंदा मेरे भाई जीत रहा है, आप समझो, मैं फिर से यहाँ रिपीट करता हूँ, जो भी बंदा मेरे भाई चुनाव को जीत रहा है, इसके बारे में 2 तरह की बातें कही जाती हैं। पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, क्या हो, कोई बात है क्या? तो मेरे भाई यहाँ पर जो जीत रहा होता है मेरे भाई, 2 बातें होती हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होती है और दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है वो समझिए। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर जीत रहा होता है, तो जीत रहा होता है तो यहाँ पर ये होगा, जीतने वाले को मेरे भाई क्या क्या मिलेगा वो जरा समझो। तो जीतने वाले को मेरे भाई यहाँ पर या तो ये रहेगा, इलेक्शन में अगर वो जीत रहा है तो सर उसको जो वोट मिले होंगे, जो विनर होगा मेरे भाई, तो विनर को मेरे भाई या तो ये मिला होगा, समझना मेरी बात को, जो विनर होगा मेरे भाई यहाँ पर या तो उसको ये मिला होगा X% ऑफ किसका वोट मेरे भाई, तो X% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर टोटल वोट मिला होगा, ठीक है। या फिर मेरे भाई जो जीतने वाला पर्सन होगा उसको मेरे भाई यहाँ पर ये मिला होगा X% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरे भाई यहाँ पर बातें हुई होंगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है टोटल वोट का अगर X% मिला है, तो टोटल वोट का X% मिला है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सर अगर टोटल वोट का X% मिला है तो हम यहाँ पर ट्री मेथड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ट्री मेथड का करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर X% हमें वैलिड का मिलता है तो हम यहाँ पर मेरे भाई सीरीज मेथड का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम इसको बनाएंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो जब भी आपको टोटल वोट, जैसे हमेशा मैं सवालों को 2 भाग में बांट के दिखा दूंगा कि विनर को अगर मान लीजिए टोटल वोट का X% मिलता है, ट्री मेथड लगाओ, और वैलिड वोट का X% मिलता है तो सीरीज मेथड लगाओ। ये बात जानना आपके हित के लिए बहुत जरूरी है। और जिन्होंने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आइए चलिए यहाँ पर इस सवाल को समझिए। क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक भाग को देखना है, विनर को क्या मिला। तो यहाँ पर जब आप देखोगे जो विनर है मेरे भाई उसको 75% ऑफ टोटल वोट मिला। तो विनर को अगर मेरे भाई टोटल वोट का 75% मिला है तो हम यहाँ पर ट्री मेथड लगाएंगे और ट्री मेथड लगा के अपने सवाल को बनाएंगे। तो मेरे भाई ट्री मेथड के अनुसार ये सवाल कैसे बनेगा जरा वो देखो। और ये कंसेप्ट आज आपको सीखना बहुत जरूरी था क्योंकि पिछले 2 सालों में इलेक्शन के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पढ़िए, एक चुनाव में 95% वोटर अपना वोट देते हैं। तो यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि मान लीजिए टोटल वोटरों की जो संख्या है वो मेरे भाई यहाँ पर 100x है, ठीक है। उसके बाद में जो लोग वोट देते हैं वो कितना है, 95% है। तो जो मेरे भाई वोट यहाँ पर दिया गया है, वोट जो हमारा कास्ट हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितना हुआ है, तो कहा गया जिसका 95% हुआ है मतलब 95x हुआ है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट ए एंड बी। ए जो है मेरे भाई यहाँ पर उसको मिलता है 75% ऑफ टोटल। अब ये जो मेरे भाई यहाँ जो लोग वोट देने जाएंगे ये 2 टुकड़ों में बटेगा, या तो ये जीतने वाले के खाते में जाएगा या ये हारने वाले के खाते में जाएगा। अगर जीतने वाले के खाते में जाएगा तो यहाँ पर होगा 75% ऑफ टोटल वोट, ठीक है। तो मेरे भाई टोटल हमारा 100 है तो 100 का 75 कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 25 मिलेगा, बिल्कुल ये गलत बात है। आप ये समझिए आपके पास में 95 वोट हैं, उसमें से 75 मेरे भाई इसको मिल गए, तो हारने वाले को कितना मिला, तो हारने वाले को मेरे भाई यहाँ पर 20 वोट मिला है। हारने वाले को कितना मिला है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 वोट मिला है, ठीक है। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि ऑब्टेनिंग इतना ऑफ टोटल डिफीटेड द कंटेस्टेंट बी बाई 5500। तो ये इसको कितने वोटों से मेरे भाई हरा देगा। तो यहाँ पर 75 में से आप 20 घटा दो मेरे भाई, तो 75 में से अगर आप 20 घटा दोगे तो 55 वोटों से हराएगा या 55 यूनिट से हटाएगा। आज 55x का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना दे रखा है, तो 5500 दे रखा है। तो 55x का मान 5500 दे रखा है तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और x का मान 100 हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ वोटर हमसे पूछा गया है दोस्तों, तो टोटल वोट हमारे पास में कितने हो जाएंगे। तो आप भी समझदार हैं, सीधा सीधा कहेंगे सर 100 × 100 हमारे पास में 10,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर, 10,000 हो जाएंगे, बात खत्म। तो जब मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाए कि विनर को मिला है
है टोटल वोट तो हम लगाएंगे ट्री मेथड, और जब ये आ जाए कि विनर को मिला है वैलिड वोट तो हम लगाएंगे सीरीज। यहाँ पे ध्यान रखिए। अगला सवाल का जवाब देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले कौन देता है? प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा और आंसर अपना बताते रहिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आंसर बताइए जल्दी से। एक चुनाव में मेरे भाई 2 कैंडिडेट में होता है, वन गॉट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 20% ऑफ द वोट वर इनवैलिड, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट वाज इतना, द नंबर ऑफ वैलिड वोट द अदर कैंडिडेट गॉट। मेरे भाई यहां पर आप इस बात को समझो, जो विजेता है, ठीक है, उसे क्या मिला? 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो जब मेरे भाई यहां पर वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिलता है तो हम यहां पर क्या करते हैं? हम यहां पर मेरे भाई लगाते हैं सीरीज मेथड। और सीरीज मेथड को कैसे समझ, सर एक बार कमेंट दिखाइए आप पहले, ठीक है। तो मेरे भाई हम यहां पर क्या करते हैं मेरे भाई? सीरीज मेथड लगाते हैं। अब सीरीज मेथड लगाते हैं तो हम सीरीज मेथड से कैसे करेंगे आप समझिए, ठीक है। तो सीरीज मेथड से अगर मेरे भाई यहां पर देखिए क्या होता है, ठीक है। एक चुनाव हुआ है, एक कैंडिडेट को 65% मिला है वैलिड वोट का, तो हम यहां पर ये कहेंगे, मान लीजिए ये हमारा टोटल, ऐसा नहीं है कि हम ट्री से नहीं बना सकते, लेकिन ट्री से हमारा बहुत लेंदी पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा चुनाव हुआ, इसमें कुल वोट थे हमारे। उसके बाद क्या कहा गया जी? 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव में मेरे भाई वैध मतों का इतना वैध मिला है, 20% अवैध थे, 20% वोट अवैध थे। यानी मेरे भाई 100 में से मेरे भाई 20 वोट अवैध थे, तो कितने वोट वैलिड थे? तो 80 वोट वैलिड थे, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई कहा गया, यदि मतदाताओं का कुल संख्या देखो 7500 था, तो यहां पर अच्छी बात है कि मतदाताओं की कुल संख्या भी दे दी गई है। तो मान लीजिए ये हमारे पास में 7500 मतदाता थे, 7500 मतदाता में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब 80% लोगों ने वोट दिया। तो 7500 का 80% लोग वोट देने गए। अब जैसे ये जो मेरे भाई वोट देने जाएंगे, इसका 2 धड़ होगा। एक मेरे भाई यहां पर विनर को मिलेगा। आप इस बात को समझिए, यहां पर अच्छे तरीके से जानिए कि ये वोट शेयर जो है वो 2 लोगों में बटेगा। जैसे यहां विनर को जाएगा और लूजर को जाएगा। जैसे जो भी चुनाव होता है उनमें से बोगस वोटों को हटा दिया जाता है, और जो बाकी वोट हमारे पास में बच जाते हैं उनको बांट दिया जाता है, एक विनर में और एक लूजर में, ठीक है। तो ये हमारे पास में वोट बच गया, अब इसमें से बटेगा। तो 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मेरे भाई कौन लेकर के जाएगा? एक कैंडिडेट। तो एक बंदा इसका 65 लेकर के जाएगा, तो दूसरा बंदा मेरे भाई इसी का कितना लेकर के जाएगा? 35% लेकर के जाएगा। मान लो इस डब्बे के अंदर में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, तो इस डब्बे के अंदर में जो भी रखा हुआ है, अगर एक आदमी उसका 65 लेकर के जाता है तो दूसरा आदमी मेरे भाई उसका 35% लेकर के जाएगा। ये आपको मान करके चलना पड़ेगा। तो सर वैलिड वोट की यहां पर यही कहानी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको मेरे भाई यहां पर यह पूछा जाए कि विनर को कितना मिला, तो इस संख्या का 65 निकालो। ये बोला लूजर को कितना मिला, इस संख्या का 35 निकालो। और ये बोला गया कि वो हारा कितने से, तो मेरे भाई इनका जो डिफरेंस है 30%, तो इस संख्या का 30% निकालो। इस तरीके से काम करना होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ वैलिड वोट द अदर कैंडिडेट गॉट, दूसरे वाले को कितना मिला? दूसरे को मिला 35, तो दूसरे को मिला 35। तो दोस्त यहां पर हम क्या करेंगे, अगर विनर को मिलता तो इंटू 65/100, लूजर को मिलेगा इंटू 35/100, और डिफरेंस बोलेगा तो इंटू 30/100। यहां पे 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से मेरे भाई यहां पर 1 0 से मत काटिए। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से मेरे भाई यहां पर कितनी बार में? 20 बार में। 35 का 20 गुना कितना होता है भैया? 700। 700 का 3 गुना कितना होता है? 2100 होता है मेरे भाई। यहां पर ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन था? तो डी फॉर देवसेना। तो सर अगर ये तरीकों पर आप मेहनत नहीं करोगे तो नुकसान क्या होगा? सवाल तो आपका बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये होगा सर समय बहुत ज्यादा यहां पर लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो समय वेस्ट नहीं करना है और आपको मेरे भाई बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आइए चलिए यहां पर इस सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, 80% वोटर अपना वोट देते हैं, जिसमें से 5% वोट बेकार मान लिया जाता है। एक कैंडिडेट मेरे भाई 9500 वोट जो है पाता है, जिसमें से 80% मेरे भाई यहां पर वैलिड है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड इन द इलेक्शन। आसान भाषा में आइए मेरे भाई समझते हैं, लेकिन समझने के पहले फिर से हमेशा की तरह मेरा वो 30 सेकंड वाला नियम, 30 सेकंड आपको दिया जा रहा है। आप मेरे भाई इसका आंसर देकर के बताइए फटाफट। सभी लोग ट्राई करिए जल्दी से, कितना आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात मेरे भाई। यहां पर आप जल्दी से आंसर बताइए। 4 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा गया, देखिए 2 उम्मीदवार के बीच में हुए चुनाव में मेरे भाई 80% मतदाताओं ने मतदान किया है, जिनमें से 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए हैं।
ठीक है, एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले जो वैध मतों का इतना बराबर है। मैंने बाबू एक ही बात कहा है, जो वोट मिलेगा ना विनर को, वो तुम बस ये चेक कर लेना कि वो टोटल का मिला है कि वैलिड का मिला है। अगर टोटल का मिला है तो ट्री मेथड लगाओ, और वैलिड का मिला है तो मेरे भाई सीरीज लगाओ। तो अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर देखते हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया कैंडिडेट को जो मिला है मेरे भाई वो यहां पर रहा है 80% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट का 80%, वैलिड वोट का मेरे भाई यहां पर 80% यहां पे, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो अगर हम बात करें यहां पर तो ये देखिए क्या कहा गया, एक इलेक्शन में 80% वोटर अपना वोट देता है। चलो आ जाओ, मान लेते हैं मेरे भाई यहां पर टोटल वोट हमारे पास में x था, उस x में से मेरे भाई 100 में से 80 लोग वोट देने गए, तो यहां पर पहले तो यहां निकाल दो कि कितने लोग वोट देने गए हैं, ठीक है। फिर कहा गया 5% उसमें से बेकार निकल गया। तो जैसे मानो अगर 100 वोट थे, उसमें से 5 लोगों का बेकार निकल गया, हो सकता है 2 लोगों पे वोट टिप दिया होगा, तो 95 वोट होगा हमारा। तो पहले जो वोट देने गए उसकी संख्या निकाली, फिर उसमें से जो वैलिड था मेरे भाई वो निकाला। अब मेरे पास में ये पूरा खजाना आ गया है जिसको हम लोग कहते हैं वैलिड वोट। ये पूरा खजाना किसके बारे में है, तो वैलिड वोट के बारे में है, ठीक है। अब कहा गया एक कैंडिडेट जो है मेरे भाई उसको 80% मिला है वैलिड वोट का, ठीक है। यानी ये जो वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का कितना मिला है, तो 80% मेरे भाई मिला है, और ये बराबर है हमारे किसके, तो ये बराबर है दोस्तों हमारे 9500 के, ये बराबर है 9500 के। तो नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, यानी हमसे एक्स का मान पूछा गया है। और मुझे उम्मीद है मेरे भाई यहां पर कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। जल्दी से मेरे भाई यहां पर आंसर करिए क्या होगा। आप बोलेंगे मालिक हमारे 2 0 से मेरे भाई यहां पर दोनों 0 खत्म हो जाता है, ठीक है। 95 से अगर आप काटते हैं मेरे भाई यहां पर, तो ये 95 100 हमारा 100 बार में चला जाता है। अगर हम काटे दोस्त यहां पर तो देखो 4 से हमारा 2 बार में, और 4 से हमारा 25 बार में, 4 से मेरे भाई यहां 2 बार में, 4 से हमारा 25 बार में, ठीक है। और मेरे भाई 2 और 2 4 से यहां पर कितनी बार में, 25 बार में। कायदे से अगर आप देखोगे यहां पर तो सर एक्स का मान क्या होगा, 25 25 25 यानी 25 का क्यूब, और 25 का क्यूब कितना होता है, 15625। तो अगर सही चुनाव अगर आप करते हैं मेथड का, सही मेथड का अगर आप चुनाव करते हैं दोस्त यहां पर, तो मेरे भाई आप वहां पर क्या कर पाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप सवालों का जवाब दे पाएंगे, ठीक है भाई यहां पे, ठीक है। ये मेरे भाई यहां पर क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात यहां पर, चलिए आ जाइए 4 नंबर के बाद में नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई यहां पर 5 नंबर सवाल। यहां पर मेरे भाई क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 75 वोट वर फाउंड इनवैलिड, द विनर गॉट 50% ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेड एंड वॉन बाई इतना। अब ये भाई देखो यहां पर मैं फिर से एक बात यहां पर कह रहा हूं, और वो मेरे भाई यहां पर कौन सी बात है जरा समझिएगा। वो बात मेरे भाई यहां पर ये है कि हमेशा जो विनर होता है उसको कैसा वोट मिलता है और क्या वोट मिलता है। अगर आप यहां देखो तो जो विनर है मेरे भाई यहां पर, उसको क्या मिला है, तो मेरे भाई मिला है 50% ऑफ द टोटल वोट। अब जब टोटल वोट मिलेगा तो कौन सा मेथड लगाएंगे, आप ईमानदारी से बताइए, खाली चलिए कमेंट बॉक्स में हमको इतना बताइए कौन सा मेथड आप यहां लगाओगे, बोलो। जब टोटल वोट की बात आती है कौन सा मेथड लगाओगे, क्या आप वहां पर ट्री मेथड लगाओगे, आप वहां पर सीरीज मेथड लगाओगे, आप क्या लगाओगे बताइए जल्दी से, ध्यान रखिएगा भाई। ट्री मेथड, बिल्कुल मेरे भाई यहां पर आप ट्री मेथड लगाएंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ नया सिखाएंगे, कुछ ऐसा मेरे भाई जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। पूरे इलेक्शन में अगर आप मेरे से बोलोगे सर एक सवाल ऐसा बना दीजिए जिसमें बच्चे को आप फेल कर सकें, या आप उससे बहुत ज्यादा समय लगवा दें, मतलब 1 मिनट के जगह पर आप उसका 3 मिनट खराब कर दें, तो मैं उसको ये वाला क्वेश्चन दूंगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं ये सवाल दूंगा तो जाहिर सी बात है, अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ, कंपटीशन होमवर्क नहीं, मतलब यहाँ पर ये बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर एग्जामिनर का मेरे भाई यहाँ पर मन हुआ कि आपको एकदम जो है टाइम खराब आपका करना है, तो वो भी आपको यही क्वेश्चन देगा। लेकिन कभी भी इस क्वेश्चन के ऊपर में आप सोचिए किसी ने स्मार्ट अप्रोच पर काम करने की कोशिश नहीं की। तो पहले मैं इस सवाल को पूरा बेसिक से बताऊंगा कि क्यों इस क्वेश्चन को ऐसा माना जाता है कि ये बच्चों को फेल करने के लिए बना है या उनका टाइम खराब करने के लिए बना है, क्यों माना जाता है मैं उसका कारण बताऊंगा, और शायद आप देख पाएंगे। फिर बाद में आप मेरा इसमें जादू भी देखेंगे कि कैसे हम इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भैया हम लगाते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो ट्री मेथड में मेरे भाई हम लोग जो है एक पहले मान लेते हैं वोट करके। 3 टाइप बनते हैं इलेक्शन में मेरे भाई। टाइप नंबर 1 पहले मैंने आपको यहाँ पर करवाया ये वाला टाइप, टाइप नंबर 2 जो करवाया वो सीरीज वाला मेरे भाई करवाया, और अब टाइप नंबर 3 करवा रहे हैं ये वाला। इतने में आपका इलेक्शन खत्म है, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो हमने यहां पर ये कहा जी टोटल वोट हमारे पास में कितने बनते हैं, टोटल वोट हमारे पास में 100 बनते हैं। कहा गया यहां पर कि एक चुनाव 2 कैंडिडेट के बीच में 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इसमें से 10% लोग वोट देने नहीं गए। तो नहीं गए तो हम कौन सा जाकर के उनका पैर हाथ पकड़ेंगे, नहीं जाओ तो मत जाओ, बात खत्म। यहाँ पे बात यहाँ पर यह है जो लोग वोट देने जाएंगे उनकी कहानी हम पढ़ते हैं। तो जो लोग वोट देने जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर होगा 100 में से 10% निकाल दो तो 90% लोग मेरे भाई वोट देने जाएंगे। अब उसमें से कहा गया 75 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड,
यही मेरे भाई यहाँ पर दुश्मन है सबका। जब ये परसेंटेज में दिया होता है ना तो बहुत आसान होता है। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ यही बात बच्चों को कहता हूँ कि यार अगर वो 75% होता, 10% होता, 20% होता, तो उस केस में क्या होता है, इसमें से जितना भी परसेंट कहता है हम उसको घटा सकते हैं। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर 10% कह दे तो 10% का मतलब 9 घटाना है, 20% का मतलब 18 घटाना है। तो सर 75 बोला है, अब यार ये 75 बोला है मेरे भाई, तो क्या करोगे, 90x में से 75 घटा पाओगे? नहीं घटा पाओगे। तो तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी इसको यहां पर ऐसे लिखना 90x माइनस 75। लेकिन अगर सोचो मेरे भाई 75% होता तो यहां पर 90 का मेरे भाई 3/4 जितना भी आता उतना घटाते और वैल्यू एक निकल जाती। ठीक है, बट अब ऐसा कहा तो हम क्या करें, तो इसको हम लिखते हैं, समझते हैं। अब मेरे भाई कहा गया विनर को मेरे भाई, अब देखो यहां पर ये तुम्हारा वोट हो गया, तो टोटल वोट में से पहले जो लोग वोट देने नहीं गए उनको माइनस कर दिया तो निकल करके आ गया मेरे भाई यहां पर वोट कास्टेड। वोट कास्ट जो लोग गए थे उसमें से हमने किसको निकाल दिया, उसमें से हमने मेरे भाई इनवैलिड को निकाल दिया। तो इनवैलिड को निकाल दिया यहां पर, तो जो हमारे पास में वैलिड वोट है मेरे भाई हमारे खाते में यहां पर वो आ गया कि सर ये वैलिड वोट है। अब पढ़िए, विनर वाले भाई साहब जो है उनको 50% मिला है टोटल वोट का, तो जो वैलिड वोट होता है वही बढ़ता है। ये मेरा बेसिक तरीका है, उड़ाने वाला तरीका हम आपको बताएंगे कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम यहां पर इसके दो भाग करते हैं, एक विनर को जाता है और एक लूजर को जाता है। विनर को जो जाएगा वो कितना जाएगा, 50% टोटल का, यानी यहां पर इसका मेरे भाई 50%, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। अब मेरे पास में जो वोट बैंक है मालिक मेरे, उसमें मेरे पास में इतना है, इसमें से विनर इतना लेके चला गया, तो मैं इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करूंगा। तो मैं 90 में से 50 को माइनस करूंगा तो मेरे पास में आएगा 40x, और यहां -75 का है तो -75। या यूं कह लीजिए कि गुरुदेव जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर में आना चाहिए। 40 जमा 50 90 हो गया, -75 75 हो गया। ठीक है, अब कहा गया वॉन बाई यहां पर 170 वोट। वॉन बाई का मतलब क्या होता है, वॉन बाई का मतलब होता है वो डिफरेंस है जिससे चुनाव को जीता गया है, वो ये अंतर है मेरे भाई यहां पर। तो इनका अंतर जो है वो कितने का है, तो इनका अंतर मेरे भाई 170 का है। और ये वो तरीका है जो आप लोग लगाते हो बाद में, इसका मेरे भाई सबसे शॉर्ट तरीका आपको आप क्या आदित्य रंजन सर बताएंगे, आपका भाई बताएगा, आप टेंशन मत लो, बस आप देखते जाओ। पहले अभी समझो कि सर इसमें से जो लोग वोट देने नहीं गए उसको निकाल दिया तो उनकी संख्या आ गई, जो वोट दे रहे हैं उनमें से इनवैलिड निकाल दिया तो वैलिड आ गया, वैलिड में से विनर को दे दिया, बाकी लूजर को दे दिया। विनर में से लूजर को घटाने पर 170 आएगा, तो मेरे भाई ये हमारा विनर है, इसमें से आपको घटाना है, किसको घटाना है, तो आपके लूजर को घटाना है, और लूजर को घटाना है तो कितना आएगा, 170। ठीक है, 50 माइनस 40 हमारा हो जाएगा 10 मेरे भाई, माइनस माइनस हो जाएगा 75, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 170 के। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 10x। ठीक है, ये 75 को ले जाकर के अगर हम उधर घटाते हैं तो मेरे भाई हमारा हो जाएगा 95 करके। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, कहा गया हाउ मेनी वोटर वर एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, कितने वोटर थे, 100। अगर 10 का मान इतना है तो मेरे भाई यहां पर 100 का मान कितना होगा, अगर इधर 10 गुना करोगे तो इधर भी 10 गुना करना होगा, वो होगा 950। 950 का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये अभी आपने मेरे भाई किससे बनाया, अभी आपने इसको बनाया बेसिक से। अब मैं आपको सबसे स्मार्ट तरीका बताऊंगा और समझाऊंगा भी यहां पर कि ऐसे सवाल, ये सबसे कठिन सवाल क्यों माना जाता है, क्यों इसको कहा जाता है कि फेल करने के लिए बनाया गया है, तो आपको अच्छे तरीके से दिखाओगे यहां पर कि क्यों कहा जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर तुम्हें फेल करने के लिए सवाल बनाएगा ना, तो मैं तुम्हें टॉप कराने के लिए सॉल्यूशन बना करके दूंगा कि तुम टॉप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब इस बात को समझो, उसको करने दो जो तमाशा वो कर रहा था। ठीक है, अब इस सवाल का मेरे भाई सॉल्यूशन देखो, अपना अंदाज क्या है। ठीक है, अपने तरीके मेरे भाई यहाँ पर क्या है, उन्होंने कर लिया जितना तमाशा करना था। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आप ये बताओ, चुनाव में 10% लोग वोट देने नहीं गए, तो आप मान लीजिए कि सर चुनाव में 100 लोग थे, 10 लोग वोट देने नहीं गए, तो सीधा सीधा कितना लोग वोट देने गए सर, 90x लोग वोट देने गए मेरे भाई। ठीक है, कहा गया ये 75 लोगों का वोट इनवैलिड है। मान लो ये 75 लोग ऐसे थे जिन्होंने जाकर के आम आदमी पार्टी पे भी बटन टीप दिया और मेरे भाई जाकर के बीजेपी पे भी टीप दिया, इनको दोनों अच्छे लगते हैं। मतलब ये वो लोग हैं मेरे भाई जिनको अपनी घरवाली भी अच्छी लगती है और जिनको पड़ोसन भी जो है वो भी अच्छी लगती है, और बाद में ये कुटते सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये वो लोग हैं मेरे भाई, तो ये 75 वही लोग थे। तो इनका वोट तो ना मेरे भाई यहां पर इस विनर के खाते में गया है, ना इनका वोट इसके खाते में गया है, जो इनवैलिड है वो किसी के खाते में नहीं गया है। तो वो इनवैलिड को आप एकदम ले जाकर के साइड में ऐसे रख दो मेरे भाई। ठीक है, अब कहा गया विनर को मिला है 50% किसका, टोटल का। तो यहां पर ये वोटों को दो टुकड़ों में बांटो आप, एक विनर ले जाएगा और एक लूजर ले जाएगा। इसका 50%, एक होता है इसका 50%, वैलिड का 50% तो 45 आता, टोटल का 50 बोला है तो 100 का 50 इतना आएगा। 90 वोट में से 50 मेरे भाई यहां पर ये ले गया, तो 90 में से 50 घटा दो तो ये कितना लेकर के जाएगा दोस्त, 40 लेकर के जाएगा। कितना लेकर के जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 40 लेकर के जाएगा। और 40 लेकर के जाएगा तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितना आएगा, 10x का आएगा। इनके बीच में जो अंतर है वो मेरे भाई कितने का आएगा, 10x का आएगा। अब ये बताओ, ये जो 75 लोग थे ये सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ यहां पर इस चुनाव को खराब करने आए थे। इनका मेरे भाई चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ टाइम पास करने आए थे। यानी यहां जो अंतर आपको दिया गया है 170, ये इस अंतर को भी और कम कर देंगे। यानी ये जो अंतर है मेरे भाई यहां पर, इस अंतर में से इनवैलिड को आपको घटाना है, और घटाना है तो कितना आएगा 95। आपको कुछ नहीं करना है, जो 75 पहले आप यहां घटाते थे ना, बस उस 75 को अब वहां घटाओ मत, अब उसको जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में से घटा दो। तो जब डिफरेंस में से घटाओगे तो कितना आएगा 95 आएगा। यानी मेरे भाई ये जो विनर है और जो लूजर है, इनमें रियल जो डिफरेंस है, जो असल आंकड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ 95 का है। तो अगर 10x का मान मेरे भाई 95 है, तो आप मेरे को बताओ यहां पर 100x का मान कितना होगा। तो 100x का मान मेरे भाई 950 होगा, और ऑप्शन नंबर डी पर देव सेना आंसर होगा। मैंने कहा था ना कि एग्जामिनर तुम्हें फेल करने के लिए क्वेश्चन बनाएगा तो मैं तुम्हें टॉप करने के लिए सॉल्यूशन दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। करना कुछ नहीं है मेरे भाई यहां पर, बस इतना सा सवाल यहां करना है कि जो भी आपको विनर या जो डिफरेंस है आप यहां घटाते थे, अब आप उसको वहां नहीं घटाओगे, अब आप मेरे भाई उस डिफरेंस में से उसको घटाओगे। बस बात खत्म यहां पे। कैसा लगा मेरे भाई यहां पर ये कंसेप्ट, जल्दी से बताओ। अगर मजा आया तो वीडियो को 4000 लाइक करके बताओ। 3500 लाइक है अभी हमारे पास में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कुछ मिसलिनियस के सवाल हो गए, कुछ ऐसे अंट संट सवाल जो दिखने में इतने बड़े बड़े यहां पर हो रहे होते हैं, पेपर में भी पूछे जाते हैं। यही CHSL 2024 जिसका भी फाइनल रिजल्ट आया है, सोचो उसमें ये पूछा गया था। सोचिए कभी आप भी तो CHSL का परीक्षा देंगे, आप भी तो वहां पर बैठेंगे, आपके सामने भी तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो क्या आप स्किप करोगे, पंगा लोगे? पंगा लोगे तो मेरे भाई अभी लो फिर। आज जितना मेरे भाई कहते हैं ना, आज बड़ा प्यारा एक लाइन मैंने यहां पर डाला था, ठीक है, द मोर यू स्वेट इन ग्राउंड द लेस यू ब्लीड इन बैटलफील्ड। आसान भाषा में ये कहे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो अभ्यास के समय आप जितना पसीना बहाते हो, युद्ध में आपको उतना कम खून बहाना पड़ता है। तो अभी जितनी गलतियां करनी है कर लो, जितनी मेरे भाई यहाँ पर जो है मेहनत करना है, पसीना बहाना है बना लो, बस इतना है कि तुम्हारे युद्ध में जो है उतना कम खून बहेगा, उतनी मेरे भाई यहाँ पर वहाँ कम असफलताएं मिलेंगी, पेपर में कम असफलताएं मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेहनत करो। चलो आओ यहाँ पर इस सवाल को पहले पढ़ो, और जो पढ़ सकते हैं तो फिर पढ़ो ही मत, फिर बना करके दिखाओ। मैं चाहता हूँ जब भी कोई सवाल देता हूँ 1 मिनट आपको देने के लिए ना, ये स्ट्रेटजी मैंने इसीलिए अपनाई है 1-1 मिनट टाइमर वाला, ताकि पहले हम सवाल से आपको बनवाएं, हम आपसे पढ़वाएं। समझ गए बात को लेके? बनाइए जल्दी से, यहां देखा जाए क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहां पर आया आंसर आप लोगों का, बताइए। ठीक है, आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई 37 सेकंड में ना। चलो 30 सेकंड और ले लेता हूँ। आज ऑफलाइन में हमारा बैच नया शुरू हुआ था, हमने मेरे भाई एक सवाल दिया बच्चों को, हमने कहा जी 2 मिनट के अंदर में जो सवाल बना करके लाके देगा उसको डेयरी मिल्क का सबसे बड़ा चॉकलेट देंगे, ठीक है। 2 बच्चे मेरे भाई बना के लेके आए, और तीसरा यहाँ पर ये इंसान बैठा है जो मुस्कुरा रहा है। यहाँ पर हमारे गलचोटाई बोलते हैं, जानते हो तुम, यहाँ पे गाल करके जीते हैं वहां पे। तो ये भाई साहब क्या किए, तुरंत उसको सर्च किए, क्लास नोट्स में जाकर के आंसर ला करके दिखा दिए, देखिए गुरुजी ये रहा। हम तो पकड़ लिए वहां पे कि भाई साहब चीटिंग किए हैं, ठीक है। तो कहने के लिए, इनको दिल को रखने के लिए हम 3 चॉकलेट मंगाए, इनको लगा हमको भी 1 चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। और वहां पर जो जेन्युइन 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की था, उनको हमने दे दिया, इनका वाला लेके हमने खा लिया, ठीक है। ये चीटिंग करेंगे, हम भी चीटिंग करेंगे वहां पे, बताइए, ठीक है। लेकिन हाँ, जो 2 बच्चे थे वो बड़े मेधावी छात्र थे, बड़ा बढ़िया स्टूडेंट थे मेरे भाई, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था और उन्होंने दिमाग लगा करके बना लिया, तो इस बात के लिए उनको प्रेज बनता था। तो ऑफलाइन में ऐसा होता है, जब भी कोई बना लेता है सबसे बढ़िया वाला 200 रुपए का चॉकलेट उसको मिलता है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या कहा गया मेरे भाई, एक चुनाव में एक वोटर जो है चॉइस है उसके पास में वोट करने के लिए 1 कैंडिडेट। देखो, अब वोटर हैज चॉइसेस टू वोट फॉर 1 कैंडिडेट आउट ऑफ 3, ठीक है। देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन नन ऑफ द अबव। कई लोगों को तो नोटा का फुल फॉर्म नहीं पता, तुमको पता था? नहीं पता था। नोटा जो है ना, जब भी चुनाव देने जाते हो, मानो तुमको ना मोदी जी पसंद है ना केजरीवाल पसंद है, कोई नहीं है, तुम नोटा पे दबा के चले हो, टिप दो नन ऑफ द अबव। हमको कोई उम्मीदवार योग्य नहीं लगता है, कोई ढंग का उम्मीदवार खड़ा करो। कितनी बड़ी बेइज्जती होती होगी, सोचो नोटा वालों को, ठीक है। बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है। द 3 कैंडिडेट गेट वोट दैट आर 6 टाइम्स नोटा, ठीक है। अब यहां पर कहा गया, देखो कितने लोग हैं मेरे भाई, कैंडिडेट नंबर 1 है, कैंडिडेट नंबर 2 है, कैंडिडेट नंबर 3 है, और यहां पर मेरे भाई नोटा है, ठीक है। अब आराम आराम से पढ़ते हैं, सारी बातों को समझते हैं। कहा गया एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवार में से एक को वोट देने का विकल्प है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा के चयन करने का भी विकल्प है। यहां तक तो अभी तक हमारी कहानी चली है, डेटा तो कुछ भी नहीं मिला। कहा गया जी तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। मतलब मान लीजिए
यहाँ पर कि अगर हम देखें ये तीनों उम्मीदवार है, अगर नोटा में 1 वोट गया है तो तीनों को मिला करके उसका 6 गुना यानी 6 वोट मेरे भाई गए हैं। ये डेटा पहला डेटा है। अभी तक जो सवाल को पढ़ने के बाद हमें मिला वो ये था कि सर तीनों उम्मीदवार को नोटा का 6 गुना वोट मिला, ये पहला डेटा है। विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुने वोट मिले हैं, यानी अगर जो वो क्या है, ये वाला लाइन पढ़िए आप मेरे भाई यहाँ पर, यहाँ से जहां से हमें डेटा मिलना शुरू हुआ है। आप एक बार मेरे भाई देखो, अभी तक सवाल में कहानी चली है, अब डेटा मेरे भाई अब निकलेगा। ठीक है, तो जैसे पहला था द 3 कैंडिडेट गेट दैट आर 6 टाइम ऑफ नोटा, तीनों का जो सम टोटल होगा वो नोटा का 6 गुना होगा। अब यहां पर सबसे पहला कहा गया द विनर यहां पर गेट्स वोट दैट आर ट्वाइस द सेकंड रनर अप, मेरे भाई दूसरे रनर अप का 2 गुना। तो ऐसे मान करके चलो दूसरा रनर अप कौन होगा, अगर मैं इसको विनर बोलता हूं, अगर मैं इसको कहता हूं ये फर्स्ट रनर अप है और यहां पर इसको मैं कहता हूं मेरे भाई ये सेकंड रनर अप है। सेकंड रनर अप का मतलब यहां पर क्या हो गया, रनर अप किसको कहते हैं, रनर अप उसको कहते हैं जो हार गया है। ठीक है ना, तो ये विनर है, ये फर्स्ट रनर है और ये सेकंड रनर है। तो क्वेश्चन में कहा गया जो विनर को मिलता है मेरे भाई डबल मिलता है सेकंड रनर के, जो विनर को मिलता है वो डबल मिलता है। जैसे सेकंड रनर को अगर x मिला है तो विनर को मेरे भाई यहां पर 2x मिलेगा। ठीक है, द फर्स्ट रनर अप गेट्स 900 वोट मोर देन वोटा, यहां पर नोटा से इसको कितना ज्यादा मिलेगा, फर्स्ट रनर अप को, तो मेरे भाई 900 वोट ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद में और क्या कहा गया है, एंड डिफीट्स द सेकंड रनर अप बाय 150, और इससे इसको कितना ज्यादा मिलेगा, तो मेरे भाई यहां पर 150 ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर देखो तो ये x है तो इससे 150 ज्यादा मिला तो ये हो जाएगा x प्लस 150 मेरे भाई यहां पर। ठीक है, कि यहां पर इससे 150 वोट ज्यादा मिला तो ये वाली लाइन अब आप इसको हटा दीजिए भाई यहां पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, अगर इससे 900 ज्यादा इसको मिला तो इससे 900 कम इसको मिलेगा, इससे 900 कम इसको मिलेगा, तो मेरे भाई इसमें से आप 900 को घटाइए। तो मेरे भाई इसमें से जब आप 900 को घटाओगे ना तो इसमें से मेरे भाई 150 माइनस 900 कितना होगा आपका, तो बोलेंगे सर 750 हो जाएगा। ये आपका मेरे भाई यहां पर हो जाएगा। ठीक है, या तो इसमें 900 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा, 900 घटा दीजिए तो इतना बन जाएगा। अब उसके बाद सवाल में सर यहां पर क्या है, इन तीनों का टोटल और नोटा का जो रेशियो है वो 6 और 1 का है। तीनों का टोटल कितना होगा, 2 1 3 1 4 1 5, तो मेरे भाई यहां पर सॉरी माफ करिएगा, इन तीनों का टोटल 2 1 3 1 4, तो यहां पर हो जाएगा 4x प्लस मेरे भाई यहां पर 150 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो नोटा x माइनस 750 यहां पे, और ये हमारा रेशियो कितने का होगा, तो 6/1 का होगा। आप इसको देखो, अगर आप मेरे भाई इसको करोगे तो बोलोगे सर 4x प्लस यहां पर 150 और यहां पर हो जाएगा 6x, 7 छक 42 6 25 30 माइनस मेरे भाई यहां पर 4500 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां देखते हो तो सर 4500 में से 150 को घटा दो तो सर ये 4350 मेरे भाई हो जाएगा, और 6 में से 4 घटा दो तो 2 हो जाएगा। अगर आप 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, इतना मेरे भाई ये हमारा x का मान है। अगर ये हमारा x का मान है तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर कहा गया टोटल नंबर ऑफ वोट बता दीजिए कि हमारे सामने टोटल वोट हमारे कितना है। तो टोटल वोट की अगर हम बात करें तो टोटल वोट 2 1 3 1 4 1 5 मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 5x। ठीक है, और यहां पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहां पर मेरे भाई हो जाएगा हमारा माइनस का कितना हो जाएगा 600। अगर हम देखते हैं तो वही 2000 का 5 गुना मेरे भाई यहां पर कितना होगा 10,000। ठीक है, 100 का 5 गुना हो जाएगा 500, 10,500 ऐसे कर लो सर, 5 पचे 25। ठीक है, 5 सते 35 2 37, 5 एकम 5 3 8 और 10 यहाँ पे 10,875 में से। ठीक है, फिर कोई गड़बड़ हो रहा है यार ये तो। ठीक है, 2 1 3 1 4 1 5, the first runner up gets 900 vote more than nota. ठीक है, एंड डिफीट्स द सेकंड रनर अप बाई मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 150 वोट, बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कुछ तो मेरे को सवाल में गड़बड़ लग रहा है भाई। ठीक है सर, ऐड होगा कहाँ पर मेरे भाई, ऐड होगा यार, ये बताओ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें चुनाव में वोटर चूज करता है, देयर आर इज ऑप्शन नन ऑफ द अबव, द कैंडिडेट गॉट वोट दैट आर 6 टाइम्स नोटा, कुछ तो गड़बड़ है भाई। अरे हाँ यार, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ध्यान दो, पता नहीं है ध्यान कहाँ है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। आप एक काम करो, 4500 में ला करके इसको जोड़ोगे तो 4500 में जोड़ोगे तो मेरे भाई ये 4650 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे भाई 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा। 2x का मान हमारे सामने इतना है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2 3 और 25, 2325 हमारा हो गया। टोटल वोट हमसे मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल वोट हमारा कितना है, 2 1 3 1 4 1 5 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का मेरे भाई यहाँ पर 600 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो इसका गुना करते हैं 50 25 10 दूनी 12 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और फिर 15 16 हो गया मेरे भाई यहाँ, 10 2 11 हो गया, 11,625 में से मेरे भाई यहाँ पर इतना निकाल दो। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 11,025 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है मेरे भाई
भाई सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा समझने का था। मेरे को शायद पहली बार में क्वेश्चन पूरा ध्यान नहीं दिया मैंने कि ये सेकंड रन अप दिया है, तो वहाँ पर उसकी थोड़ी गलती होगी, दूसरा बाकी कैलकुलेशन का था, बट उसको हम लोगों ने करेक्ट कर लिया, कोई इतना था नहीं यहाँ पर ये क्वेश्चन। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। सीजल का आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है। चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह चुनाव को लड़ते हैं। ऑल द वोट पोल्ड वर वैलिड एंड अरशद गॉट 35% ऑफ टोटल वोट। फॉर एवरी 35 वोट चमन लाल गॉट 14 वोट। द विनर गॉट 4950 वोट्स मोर देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। यहाँ पे चुनाव का ही सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने हमारे पास में लोग हैं, तो पहला है चमन लाल, दूसरा है अरशद, तीसरा है जगजीत सिंह। तो मैं इनके नाम को अलग अलग रखता हूँ। ये चमन लाल है मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, तो चमन लाल हो गया, ये अरशद हो गया, और यहाँ पर ये जगजीत सिंह हो गया। ठीक है, कोई चुनाव लड़ा था, मतदान के सभी वोट वैध थे, 1% भी वोट बेकार नहीं गया, पूरा का पूरा 100% सही है। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले हैं। अरशद को कितना मिला है, तो बोलोगे सर 35% वोट मिला है मेरे भाई। ठीक है, चमन लाल भाई साहब प्रत्येक 35 में से 14 वोट मेरे भाई मिले थे, तो 35 वोटों में से 14 वोट मिले। ये कह लीजिए चमन लाल भाई साहब क्या थे, तो 35 वोट हैं, उसमें से 14 वोट मेरे भाई मिले हैं। तो 35 में से अगर उनको 14 मिले हैं तो वो वोट का परसेंट क्या है, तो वोट का मेरे भाई जो परसेंट है वो यहाँ पर ये 14/35 × 100। 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, और 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 40 बार में। तो मेरे भाई चमन लाल को जो मिला है वो मिला है मेरे भाई 40% यहाँ पे। ठीक है, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में इतना अधिक मिला, मैं उसके ऊपर में बाद में जाना चाहता हूँ। 100% हमारे पास में वोट था, 100 में से 40 ये ले गया, 35 ये ले गया, तो 75 चला गया। तो जगजीत को कितना मिला, तो 25 मिला। ठीक है, विजेता कौन है, तो यहाँ पर ये है, और सबसे बुरा हाल किसका है, तो जगजीत का हाल है। अब ये वाला लाइन पढ़ते हैं, यहाँ पर ये लाइन मेरे भाई क्या कहा है, तो यहाँ पर ये कहा जो विजेता है उसको सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में इतना वोट अधिक मिले थे। ये 4950 जानते हैं क्या है, ये 4950 जो है इन दोनों का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितना है, 15% है। तो मेरे भाई वो जो 4950 जो है मेरे भाई यहाँ पर, वो उस 15% का मेरे भाई यहाँ पर मान है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया, मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या बताओ। तो सभी वोट कितने हैं मेरे भाई, 100%, तो हमें 100 का मान बताना है। अगर आप देखोगे सर 15 से काटोगे 3 बार में 45, ठीक है, और यहाँ 3 बार में 45 और 0, 330 को इससे गुना करने पर कितना आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए मेरे भाई यहाँ पर जो भी हमने पढ़ाया है उस क्लास की अगर आपको पीएनजी चाहिए, फ्री में चाहिए, तो यहाँ पर पीएनजी के साथ में प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको हमारा मिल जाएगा, और वो ये दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों के लिंक हमने यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए हैं, तो ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। इस कंसेप्ट वाली सीरीज में मेरे भाई हम लोग लगे पड़े हैं आप लोगों के लिए पूर्ण तरीके से, और सारी बातें हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, सारी बातें हम आपको सिखाएंगे। इसके जो पीछे की वीडियोज हैं उसको आप जा करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक क्लिक करके पढ़ लीजिएगा, और अपने तरफ से अपने एंड से कहीं पर कोई कसर आप मत छोड़िएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।